हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2020 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो वैकेंसी इनवाइट की गई है वो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर 918 पदों के लिए, और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन 9/11/2020 से 8/12/2020 तक। तो फ्रेंड्स, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, क्या इसमें सीट रहेंगी, साथ में फ्रेंड्स किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अप्लाई का लिंक क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, ये सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। आपको बस jobrasta.com पर विजिट करना है और इसके बाद इसकी डिटेल्स को चेक कर लेना है। बात करते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो आप इसमें आवेदन करेंगे राजस्थान सिंगल साइन ऑन मींस एसएसओ की वेबसाइट से। तो फ्रेंड्स, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो अपने एसएसओ आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। एसएसओ या पासवर्ड आप भूल गए हैं तो आपको यहाँ पर देखिए फॉरगेट एसएसओ आईडी या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप दोनों ही तरीके से अपने ओल्ड एसएसओ आईडी को या पासवर्ड को ले सकते हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको यहां पर एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस सेक्शन पर क्लिक करके चाहे तो जन आधार, भामाशाह कार्ड, फेसबुक, गूगल किसी से भी आप क्लिक करेंगे, उससे लॉगिन करेंगे और उसके बाद अपनी एसएसओ आईडी क्रिएट करेंगे और इसके बाद आपको यहां पर जो है लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ही फ्रेंड्स आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन होगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको देखिए फ्रेंड्स सारे आइकन देखने को मिलेंगे। अगर ये आइकन नहीं मिलते हैं मान लीजिए आपको, तो आपको अदर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सारे आपके सामने आइकन ओपन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल। अब यहाँ पर देखिए दो रिक्रूटमेंट पोर्टल है, ये है आपका नॉर्मल रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये है आपका स्टेक 2। स्टेक 2 फ्रेंड्स मेनली आपके कांस्टेबल या पुलिस के एग्जाम के लिए होता है। तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फोटो एंड साइन मिल जाएंगी। अब मान लीजिए आपको ये नहीं मिलता है या फिर आप यहाँ पर देखिए आपकी जो डिटेल्स हैं वो आप चाहते हैं कि आप अपना जो प्रोफाइल है वो आप अगर आप मान लीजिए भूल गए आने वाले टाइम में या एसएसओ आईडी भूल गए, तो आप अपना प्रोफाइल को जरूर अपडेट करके रखें जिससे फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है इधर अपडेट प्रोफाइल का। तो आपका जो भी प्रोफाइल है, आपका एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, आपकी मेल आईडी है, आपका चाहे आपका आधार कार्ड है, वो सब आप यहां से अपडेट जरूर कर लें। जिससे फ्रेंड्स होगा क्या, अगर आप मान लीजिए कभी फ्यूचर में कोई भी चीज़ वापस लेना चाहते हैं, पासवर्ड लेना चाहते हैं या एसएसओ आईडी लेना चाहते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इसको अपडेट करके यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करें। आपका डैशबोर्ड जब ओपन होगा तो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर योगा इन जो आपके प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी 2020 है, इसकी वैकेंसी ऑनगोइंग है, और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 का फॉर्म आपका ऑनगोइंग है। तो आपको बस ये अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर जो सब्जेक्ट के नेम है ये आपके सामने ओपन हो जाएंगे और आप यहाँ पर देख रहे हैं आपने जिस भी यहाँ पर सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट करते हुए जाना है और यहाँ पर आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा और आपकी जो बेसिक जानकारी है वो आपको यहाँ फिल मिलेंगी। अगर आपने फैच किया होगा, नहीं फैच किया होगा तो आपको यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जेंडर, आपकी जो डीओबी है, आपका जो यहाँ पर एज क्राइटेरिया है, साथ में आपकी कैटेगरी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ से आपकी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे नॉट एप्लीकेबल को। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं आपकी सब कैटेगरी के। अगर फ्रेंड्स आपकी कोई पीएच कैटेगरी है आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप इनको नो ही रहने देंगे। इसके बाद अपना रिलीजन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, अपने बच्चों की संख्या आपको देनी है। तो 1/6/2002 से पहले और 1/6/2002 के बाद पैदा हुए बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, भामाशाह कार्ड, आप जो भी डिटेल देना चाहें वो दे सकते हैं। मेल
आईडी एंड मोबाइल नंबर देना जरूरी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर टीएसपी एरिया से राजस्थान के तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नॉन टीएसपी एरिया के हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आपका जो एड्रेस है वो आप इस सेक्शन में लिखेंगे, पहली लाइन लिखना मैंडेटरी है, बाकी आप यहाँ पर आपके जो एड्रेस है 3 लाइन में दे सकते हैं। आपका स्टेट आपको यहाँ से चूज करना है तो कोई भी स्टेट के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपका सिटी, इसके बाद पिन कोड ये आपको यहाँ फिल करना है और नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स पर्सनल डिटेल सेक्शन है जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। आप नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, आपका गृह राज्य कौन सा है, आपका गृह जिला कौन सा है, गृह ब्लॉक कौन सा है, तहसील या सिटी क्या है, विलेज कौन सा है। अगर आप इंडिया में कहीं से अदर कंट्री से विस्थापित हुए हैं तो आप यस करके उस कंट्री का नाम देंगे, नहीं हुए हैं तो आप नो भी कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी स्पेशल कैटेगरी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो जो कैटेगरी में आप एप्लीकेबल हैं उससे रिलेटेड जानकारी आपको फिल करनी होगी। जैसे मान लीजिए आप एक्स सर्विसमैन हैं, उस कंडीशन में यस करना है, सर्विस टाइप आपका क्या है वो आपको बताना है, फिर आपकी जो डिटेल्स है वो आपको मेंशन करनी होंगी। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस कर सकते हैं, आपका स्पोर्ट्स का जो टाइप है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसकी जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से आपको आपके जो भी सेक्शन है उसमें फ्रेंड्स आप जिस भी ऑप्शन में एप्लीकेबल हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है तो आप यस करेंगे और बाद में आपको इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट भी देना होगा, नहीं है आप नो कर सकते हैं। एडिशनल कैटेगरी में फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कैटेगरी में एलिजिबल है उस पर क्लिक कीजिए, नहीं है उसको अनटिक छोड़ें और उसके बाद यहां से नेक्स्ट टैब पर क्लिक करें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर इसको टिक करेंगे, ये टिक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए आपको जो भी स्टार लगा मिलेगा ये आपको देना मैंडेटरी होगा, जिसमें सबसे पहले सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इनके जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो आपको यहाँ पर मैंशन करने होंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नेट, सेट या स्लेट या पीएचडी या अदर क्वालिफिकेशन इनमें से कोई भी एक डिटेल्स को आप यहाँ फिल कर सकते हैं और फुल एलिजिबिलिटी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन ध्यान से जरूर पढ़िएगा। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले है सब्जेक्ट ग्रुप। तो देखिए आप अगर 10th की बात करें तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपनी फुल सब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं। 12th की बात करें तो आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह से कॉमा लगाते हुए आपकी सब्जेक्ट्स की एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। ग्रेजुएशन की बात करें तो आपकी जो मेजर 3 सब्जेक्ट्स होती हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मेंशन यहाँ पर करनी होंगी। इसके बाद फ्रेंड्स पीजी आपने यहाँ पर किस सब्जेक्ट से की है तो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी यहाँ पर सब्जेक्ट्स है वो आप यहाँ पर फिल करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम देना है, तो आपके जो जो बोर्ड के नाम है जहाँ से भी आपने इनको पास आउट किया है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका रोल नंबर सेक्शन है, आपका जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। मैं भी वैसे ही सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ, आपका जो भी आपका रोल नंबर है वो आप फिल करेंगे। आपका CGPA ग्रेड या परसेंटेज जो भी है वो आप यहाँ फिल करेंगे। आपने इसको कब पास किया है वो आप यहाँ पर देंगे, आपकी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको 12th की जानकारी, आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी, आपके पीजी की जानकारी आपको देनी होगी। अब रिजल्ट अवेटेड या अपेयरिंग कैंडिडेट अगर आप यहां पर हैं, आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप पास आउट हैं तो आप परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके ईयर और आपकी परसेंटेज यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नेट की, स्लेट की या फिर सेट की आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो पीएचडी की जानकारी देनी है। सेम आपके सब्जेक्ट ग्रुप, आपका जो बोर्ड का यूनिवर्सिटी का नाम है, आपका रोल नंबर, आपका परसेंटेज या फिर आपकी जो भी उत्तीर्ण होने का वर्ष है वो सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है और इसके बाद ही आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो अपनी नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर चेक कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी को आपको फिल करना है। और उसके बाद नीचे है एक्सपीरियंस सेक्शन। अगर एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ें। जिसमें फ्रेंड्स आपको कब से कब तक आपका एक्सपीरियंस है, आप कहां पर काम करते थे, आपका रोजगार का प्रकार क्या है, आपका पे स्केल क्या था, ग्रेड पे क्या था, नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है और किस पोस्ट पर आप काम करते थे, ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है और उसके बाद ही आपको नेक्स्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपलोड करनी है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, क्योंकि हमारा प्रोफाइल हमारा पहले से ही कंप्लीट है इसलिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। अगर ये नहीं आता है तो ब्राउज़ के माध्यम से अपनी जेपीजी फॉर्मेट में आप इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज जो दिया गया है 50 से 100 KB और सिग्नेचर की बात करें तो 10 से 50 KB के बीच आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। बॉडी मार्क फ्रेंड्स से कोई भी कट का निशान, बर्न का निशान, कोई मूल है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर क्लिक
करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका प्रीव्यू सेक्शन। तो प्रीव्यू सेक्शन को बिल्कुल सही ढंग से आपको चेक करना है, नीचे आना है, यहाँ से इसको डिक्लेयर करना है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप कोई भी गलती है उसको सही करना चाहें अपडेट कीजिए, अगर कोई गलती नहीं है तो आप पे फी पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। अब जब आप पेमेंट कर देंगे और अपना फाइनल प्रिंट आउट जब आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पर जो है आपको थम्स अप का ऑप्शन मिलेगा, मतलब ग्रीन कलर का आपको ये मिल जाएगा, मतलब आपकी फीस यहाँ पर पे हो चुकी है और आपका जो फाइनल प्रिंट है वो तैयार है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ लास्ट में आपका पेमेंट ही करना है। पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स मिलेंगी, आपको आपका एप्लीकेशन यहाँ पर फीस जो लगेगी वो जानकारी मिलेगी। इसके बाद आप पे फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर नेट बैंकिंग एग्रीगेटर ऑप्शन सभी आपको मिल जाते हैं। नेट बैंकिंग अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो नेट बैंकिंग कर सकते हैं। एग्रीगेटर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी पेमेंट गेटवे चूज कर सकते हैं और इसके थ्रू भी अपना पेमेंट आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर चाहें जो भी यहाँ पर पेमेंट गेटवे चूज करना चाहें वो आप कर लेंगे। इसके बाद आप क्लिक करेंगे पे नाउ वाले सेक्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। किसी भी ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं, किसी भी बैंक के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड आपका इनमें से कौन सा है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद कार्ड की डिटेल को फिल कर पे नाउ करेंगे। पे नाउ करने के बाद आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास आप रख सकते हैं और आपका जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेक कीजिए। अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।